नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल में पूछे गए सवाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा है, तो आइए हम शुरू करते हैं फिर से। देखिएगा ध्यान से। आज जो हम सवाल पढ़ेंगे 10/9/2024 शिफ्ट 1 में दो सवाल आए थे। 10/9/2024 शिफ्ट 1 में दो सवाल आए थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आप इस सवाल के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको आना चाहिए। उस फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो आप 2-3 सेकंड में सवाल को उड़ा देंगे, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला होगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस में कोट ए का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो आप कहेगा सर 10 स्क्वायर a प्लस में कोट स्क्वायर a प्लस में 2 10a इंटू में कोट। इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं। 10 को लिख सकते हो 1/कोट, 10 कोट एक दूसरे को उल्टा होता है, इसलिए खत्म हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया हमारे पास, किसका? 10a प्लस कोट ए के होल स्क्वायर का। दूसरा जो फॉर्मूला निकलेगा वो कहां से निकलेगा, समझिएगा ध्यान से। 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर a माइनस 1, और प्लस में इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 प्लस में 2। क्लियर? -1 -2 और +2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा आंसर निकल जाएगा सेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a। ये एक फॉर्मूला निकल के हमारा आ गया, किसका? तो आप कहेगा सर 10a प्लस कोट ए के होल स्क्वायर का। दो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 में कोस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर ए, और इसको जब हम लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर ए, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर ए। तो जब कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, प्लस में कोस स्क्वायर ए। इतना तो जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1, और बट्टा में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर ए। इसको हम लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर ए, और इंटू में सेक स्क्वायर ए। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया हमारा, किसका? 10a प्लस कोट ए के होल स्क्वायर का। तो आप कहेगा सर 10a प्लस कोट ए के होल स्क्वायर का हमारे पास 3 फॉर्मूला हो गया। कौन कौन फॉर्मूला हो गया? एक तो हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, और एक हमारा हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूला हो गया। और तीसरा ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरा ये फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू में कोसेक स्क्वायर ए। ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला होता है तीनों, ये 10a प्लस कोट ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। हमने इसको हल करके आपको बताया, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझना है। अगला जो सवाल हमारे पास दिया है वो क्या दिया हुआ है, अब सवाल पे चलेंगे। फॉर्मूला तो मैं समझा दिया। 2 10 स्क्वायर 2a प्लस कोट स्क्वायर 2a। 2 10 स्क्वायर 2 प्लस 2 होगा 2 प्लस 10 स्क्वायर 2a, और प्लस में कोट स्क्वायर 2a, और बटा में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि सेक 2a इंटू कोसेक 2a, सेक 2a इंटू में कोसेक 2a। और इसका फॉर्मूला में अभी बताया कि 2 प्लस 10 स्क्वायर 2a प्लस कोट स्क्वायर 2a का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेगा सर इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर 2a इंटू में सेक स्क्वायर 2a, और बटा इसका मतलब यही होता है। इसका बटा में क्या दिया? सेक 2a इंटू में कोसेक 2a। तो यहाँ स्क्वायर से कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो बचेगा वो कोसेक 2a इंटू में सेक 2a बच जाएगा। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। देखो अगला जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा है टी का मान और 90 डिग्री से छोटा है टी का मान। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। देखिए कह रहा है कि साइन टी बराबर नॉट इक्वल टू कोस टी, साइन टी बराबर नॉट इक्वल टू कोस टी। क्या ये सही बात है? अगर कह रहा है कि जब जब टी बराबर 45 डिग्री हो। क्लियर? अब बताइए टी बराबर 45 डिग्री, तो कहना सही है कि साइन टी बराबर नॉट इक्वल टू कोस टी। तो आपके सर गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत का निशान लगा, कह रहा है नहीं है बराबर, लेकिन बराबर तो है कि टी का मान 45 डिग्री लेंगे तो 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है, लेकिन कह रहा है बराबर नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा समझिए, मैं साथ के साथ समझा रहा हूँ।
साइन टी बड़ा है कोस टी से, देखिएगा साइन टी बड़ा है कोस टी से, ठीक है ना। जब जब दूसरा में करा कि टी 45 डिग्री से छोटा हो, टी क्या हो 45 डिग्री से छोटा हो, और 0 डिग्री से बड़ा भी है, 90 डिग्री से छोटा। तो 45 से भी छोटा लेना है तो मैं 30 ले लेता हूं। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और क्या है बड़ा है कोस टी का मान कितना हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री का मान √3/2। इसका मतलब होता है 0.5, और ये क्या होता है, ये √3 का मान होता है 1.732 कुछ, और यहाँ पे 2 से जब भाग भी दोगे तो 0.8 करके आएगा, आएगा ना। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ये क्या कह रहा है कि ये साइन टी बड़ा होगा और कोस टी छोटा होगा, जबकि बड़ा का साइन तो इधर लगाना चाहिए ना, क्योंकि 0.8 बड़ा है, तो बड़ा का साइन इधर न लगा के ये इधर लगा दिया, कह रहा है 0.5 बड़ा है 0.8 से, तो गलत कह रहा है ना। तो ये भी गलत हो गया। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इधर बड़ा का निशान लगे जबकि बड़ा है इधर, इसीलिए गलत हो गया। क्लियर बात है ना। तो गलत कैसे हुआ समझ गया। चलिए अगले सवाल, अगले। अब हमारे पास तीसरा जो लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन टी छोटा है कोस टी, साइन टी, और ये कह रहा है छोटा है कोस टी। क्लियर बात है ना। जब कह रहा है तीसरा नंबर की टी का मान 45 डिग्री से छोटा हो, टी का मान 45 डिग्री से छोटा हो, तो यहाँ देखिए यही सीन यहाँ पे मैं अभी समझाया हूँ कि बड़ा होगा तो सही होगा, बिल्कुल सही है। 30 डिग्री जब मान लोगे तो 1/2 का मतलब 0.5, और यहाँ 0.8 मैं अभी निकाल के बताया हूँ कोस 30 डिग्री का मान, ठीक है ना। तो ये बड़ा कह रहा है, तो ये सही में बड़ा है और ये छोटा है, तो ये छोटा है, इधर देखो इधर बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो गया, ठीक है, ये सही कह रहा है। क्लियर है ना। तो तीसरा नंबर हमारा सही है। चौथा लिखता हूं, साइन टी बड़ा है कोस टी। देखिए साइन टी लिखा है और ये बड़ा का निशान दे दिया है और लिखा है कोस टी, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, और कह रहा है कि टी का जो मान है ना 45 डिग्री से बड़ा ले लीजिए। जब टी का मान 45 डिग्री से बड़ा हो, तो 45 डिग्री से बड़ा का मतलब 60 डिग्री लो, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इसका मतलब 0.8, और ये कह रहा है कोस टी, कोस डी का मान कोस 60 डिग्री का मान 1/2 मतलब 0.5। ये कह रहा है 0.5 बड़ा है 0.8 छोटा है, जबकि बड़ा कौन है, ये है 0.8 बड़ा है, इधर होना चाहिए निशान, तो ये भी गलत है ना। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही हो गया, तीसरा ऑप्शन हमारे पास राइट हो गया। तो इस भी सवाल को आप बहुत जल्दी कर सकते थे, ठीक है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी, ठीक है ना।